नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए विज्ञान कक्षा 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 8 की 12 मई को आयोजित यानी कल आयोजित होने वाले पेपर के लिए 12 मई के पेपर के लिए साइंस यानी विज्ञान की इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। बिल्कुल इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि बुकलेट जो बोर्ड द्वारा जारी की गई उसमें से आपके पर्सन आने वाले हैं। लगभग 60% पर्सन आपको उसमें से मिलेंगे। बाकी मैंने 2 वीडियो और आपको करवाएं, उनको भी आपको देखना है, वहाँ से भी आपको पर्सन है वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप समय निकाल कर इतने अपने वीडियो देखें तो ये लगभग 14 मिनट का वीडियो। तो ये 14 मिनट का वीडियो आपको जरूर देखना है। अगर आप ये देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी लगभग, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 70-80 प्लस आपकी नंबर है वो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पहली शर्त ये है। दूसरा, अगर आपने इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए स्टडी कंटेंट आता रहता है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल को जरूर शेयर कर देना। तो आगे आप अपना वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए मैंने MCQ पार्ट वाला लाने वाला था, लेकिन उस चैनल पर अभी तक मैंने कहा था उस चैनल जो पिछला वीडियो था उस पर 100 कमेंट नहीं आए। 100 कमेंट आते ही मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। अब जो साइंस के टॉप MCQ होने वाले हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला था। तो अब आपके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपके कि यहाँ पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के आपको उत्तर देने जो कोष्टक में आपको दिए गए। तो हल सही तो आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल यहाँ पर है वो मक्का है। बाकी गेहूं मटर चना है वो सभी क्या है, रबी की फसल है। तो सही आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इन क्वेश्चनों को, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया रोग का वाहक है वो है आपकी मादा एनाफ्लीज मच्छर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नोइलोन है वो एक संश्लेषित रेशा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो चांदी है, उसको पीटकर, यानी चांदी का रासायनिक सूत्र होता है आपकी Ag, याद रखना है Ag होता है। तो Ag को पीटकर हमें वो चादर में परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उससे अगला क्वेश्चन है आपकी, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है वो कौन से? तो वो है आपकी पेट्रोलियम। ठीक है, तो दया आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला है, वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाना, दावा नल एवं भीषण सूखा, दया यानी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये जो तीनों कारण है वो इसके कारण है। अगला क्वेश्चन है आपकी 7वां क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। ए आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जीव जंतु कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है आपको बताना है, बारहसिंगा है या फिर जंगली भैंसा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बारहसिंगा। बे आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, अगला आपका क्वेश्चन है, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो वो घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला है आपकी, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो वो है पुरुष की। ठीक है, पुरुष की वाक ध्वनि है वो न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी 11वां क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है तो कौन सा है? तो वो है लोहा। ठीक है, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, अगला, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या परिवर्तन होता है उसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। तो धनावेशित हो जाती है तो कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, यानी वह आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, यानी से आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों बराबर इन क्वेश्चनों को आप लिखते जाएं, टेस्ट देते जाएं, बराबर आपके नंबर कितने आ रहे हैं एनालाइज करें खुद का। अगला, लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो वो है मंगल। ठीक है, मंगल जाना जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल को बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपकी छुट्टियाँ हो जाएगी तो उसके बाद जो भी आपकी स्कूलों से संबंधित अपडेट होगी फॉर्म वगैरह की, तो वो भी वहाँ पर आपको मिलती रहती है। एजुकेशन अपडेट डेली आपको सुबह मॉर्निंग में जो भेज जाती है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। अगला है आपकी, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी वह आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, रेगिस्तान वाले प्रश्न आएंगे 8 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरियालाइट इस प्रकार से आपकी जो ये आपको डायग्राम दिया गया, इनमें से आपको भरने। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्या इसमें होने वाला है। पहला, फलीदार पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ पर राइबोजियम आ गया। अगला, टाइफाइड
किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु कहाँ गया, जीवाणु यहाँ पर आपको पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट कहाँ पर है आपके, यहाँ पर इनमें से ही भरना है, तो ये बेकेलाइट रहा। अगला अगला धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, तो ये रहा धात्विक ऑक्साइड। अगला है आपकी जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो वो आपकी कौन सा है जीवाश्म ईंधन, वो पेट्रोलियम। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण कहाँ पलायन करते हैं, तो ये मौसम आपके यहाँ पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी, टेड फॉल का वैश्विक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है, ये आपको फैक्ट याद रखने। अगला है, जूते के तले घर्षण के कारण जो है घिस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी, छोटे क्वेश्चन आ रहे, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो ये गलत है, उसको शोर कहते हैं। अगला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। पृथ्वी और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये भी गलत है। आंसू जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये भी सही है। लोहे में संक्षारित होने वाले जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, चौथा क्वेश्चन है, कॉलम ए व कॉलम बी का आपको मिलान करना है। तो एक रबी की फसल है वो गेहूं और चना है, और एक प्रोटोजोआ है वो आपके मलेरिया का कारक है। कपास प्राकृतिक रेशे से मिल जाएगा, और डीजल है वो आपकी मोटर ईंधन से, और अंडाणु उत्पादित होते हैं तो वो अंडाशय से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो आपके हो गए, यानी रब्बी के रूप में आपकी इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा इंग्लिश वालों के लिए मिला देते हैं। रब्बी मतलब आपकी इंग्लिश से मजबूत हो जाएगी। तो रब्बी क्रॉप है वो व्हीट एंड ग्राम से होती है। उसके बाद एक प्रोटोजोआ है वो केस ऑफ मलेरिया है, ठीक है। उसके बाद है कोटम, तो मतलब कोटम है तो वो आपकी होता है नेचुरल फाइबर। उसके बाद बात करें डीजल, तो डीजल है वो मोटर फ्यूल है। उसके बाद एक्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वो इन ऑफ ओवरी यानी अंडाशय में, ठीक है। ये आपकी हो गई। अगला आपकी क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खाद व उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गया। यहाँ पर कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर एक महीन पाउडर छिड़का जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उससे अगला क्वेश्चन है आपकी कि मतलब आपके सातवां क्वेश्चन है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का आपको नाम बताना है। जैसे कि ये आपको, तो आप एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताएंगे, जैसे कि मशीनें, लाउड स्पीकर, विस्फोट, पटाखों का फटना, और जो है इस प्रकार की ध्वनियाँ, ठीक है, वाहनों की ध्वनियाँ। विद्युत के कुचालक पदार्थ का नाम लिखना, जैसे कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। कुचालक किन्हें कहते हैं, जिसमें करंट नहीं आता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर CO2। अगला आपकी, आप गर्मियों में के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, तो हम पता, सभी को पता है हम सूती से ही बने कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि गर्मियों के लिए गर्मियों के सूती कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचयन बनाए रखते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती आती रहती है, तो शरीर है वो ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए। अगला आपके क्वेश्चन है, धातु और दंतों में कोई दो तीन आपको अंतर लिखने। तो जैसे कि धातु में चमक होती है जबकि धातु में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु घातवर्तनीय होती है और तन्य होते हैं, धातु नहीं होती है। और सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं, और धातु है वो नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या फिर कठिन, आपको बताना है। तो अपने उत्तर का आपको कारण भी स्पष्ट करना है। तो अगर क्या होता है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी है वो उल्ट जाए तो इस फर्श पर सभी को पता है चलना कठिन होगा, क्योंकि ये फर्श को चिकना बना देगा और इसमें बहुत सारी अभिव्यक्ति जो है अनियमितता होती है। चिकने पृष्ठों के बीच घर्षण कम होता है, इसलिए इसमें गति करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। घर्षण कम होने के कारण इसमें फिसलने की संभावना है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति जो है बंद क्यों हो जाती है, तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं बोर्ड परीक्षा आपकी विज्ञान का पेपर 12 मई में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। फोड़ के आना है पूरा 95 प्लस नंबर जब ठान लिया है तो ठान लिया है 95 प्लस नंबर लेकर रहेंगे। अगला है,
आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जानी चाहिए, क्योंकि विद्युत उपकरणों में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है तथा विद्युत का झटका लग सकता है, क्योंकि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का करंट लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो तथा काफ़ी नुकसान होता है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न है कि अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का जो उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक जो क्षति होती है। अगला, यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों से रुकने तक वहीं रहे। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए से बचाए रखें, ठीक है। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों वर्षों तक ऊपर जाती विद्युत जो है उसके नीचे आपको खड़ा नहीं होना है, ठीक है। खुली धरती पर उदाहरण, तो ये सौरमंडल का आपके कुछ इस प्रकार से सौरमंडल का नामक एक चित्र है, आप आराम से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रहा, ये बृहस्पति, शनि, न्यूट्रस, पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र, ये सूर्य रहा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप बना सकते हैं। अगला है आपकी सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के क्या लाभ है? तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ईंधन का कम प्रदूषण करते हैं। इन ईंधनों का रखरखाव आसान है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ही सस्ते ईंधन भी है। अगला है नर जनतंत्र का नामक की चित्र बनाना, तो इस प्रकार से आप बना देंगे। ये वर्षण होता है, सीसन होता है, और ये जो है शुक्र नलिका होती है। तो इस प्रकार से नर जनतंत्र का चित्र है, मानव में नर जननांग। अगला है आपकी खरपतवार किसे कहते हैं? तो खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की संपर्दा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा जो है मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पार्ट सी का एक प्रश्न कराया। पार्ट सी के बाकी प्रश्न आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।